मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। अत्यंत गंभीर चर्चा पर हम आ पहुंचे हैं और यूं कहो कि अब तात्विक चर्चा चलेगी। अब तो ये तू ऐसा करता है, ये गलती है तुम्हारी, ऐसी गलती है, वैसी गलती है, तो शायद सामने वाला माने या ना भी माने। लेकिन जब तात्विक बात होती है, कोई लॉजिकल बात होती है, तो सामने वाला सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, हाँ शायद ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई तर्क है। और यही अब प्रकरण हमारा चालू होगा, अन्य मत निरूपित तत्व विचार। मतलब प्रत्येक मत ने अपनी फिलॉसफी को प्रोपेगेट करने के लिए कोई तात्विक विकल्पों का चिंतन किया है और उसके अनुसंधान में वे आगे बढ़े हैं। हमने कल सांख्य मत की बात की। आपकी जानकारी के लिए बताओ, सांख्य मत के कर्ता या प्रोपागेटर कपिल मुनि है। हमने छड़हाला जी में भी एक पंक्ति पढ़ी है, कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। कपिल आदि तो कपिल के साथ साथ और भी ले लेना। तो ये हमने पढ़ा है। तो ये कपिल ऋषि ये सांख्य मत के प्रणेता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि कहीं कहीं इन्होंने ईश्वर करता है ऐसा माना है और कहीं कहीं उन्होंने ईश्वर नहीं करता है ऐसा माना है। और इसी को लेकर दो मत खड़े हुए हैं सांख्य को। एक ओरिजिनल सांख्य जो निरेश्वर मतलब जो ईश्वर नहीं मानता है, और जो सेश्वर व्हाट इज इट, सेश्वर सांख्य मत। तो सेश्वर सांख्य मत क्या है? ईश्वर को मानता है, ईश्वर की हयाती, ईश्वर का कर्तापना मानता है। और निरेश्वर सांख्य मत ये ईश्वर का कर्तावाद नहीं मानता है। हालांकि दोनों बाकी सभी 25 तत्व तो दोनों मानते हैं, लेकिन इसमें एक विशेषता, वो सेश्वर सांख्य जो है वही योग मतावलंबी कहलाते हैं। जैसे जो पतंजलि आदि जो है ये योग के ही अंतर्गत आते हैं। तो कह रहे ये सेश्वर सांख्य कहलाते हैं। किसी जमाने में इन सांख्यों का बहुत बोलबाला था, लेकिन कालांतर में ये ह्रास को प्राप्त हो गए और सांख्य मत अब नई के बराबर अपने सामने खड़ा है। फिर भी क्या मान्यताएं है, क्या तत्व निरूपण है, ये समझना अपना काम है। क्योंकि कोई भी मत खड़ा होता है, वो जैसे हम ये जितने भी मत खड़े हुए हैं, हम जैनियों को तो अनुकरण करके खड़े हुए हैं।
और इसलिए वो अपने में से ही कुछ बातें उठाने वाले हैं और साथ साथ कुछ कल्पित बातें जोड़ने वाले हैं और अपना नवीन एक कॉम्बो पैक देने वाले हैं। हमने कल देखा था 25 तत्व है। 25 तत्वों का विभाजन दो रूप में किया, एक पुरुष और एक प्रकृति। प्रकृति के फिर उत्तर भेद 24 है। कितने? 24 और एक पुरुष, तो टोटल कितने हो गए? 25। प्रकृति को 3 गुण रूप कहते हैं, सत्व, तम और रजो। रज मतलब हमने पेज नंबर 102 पर आइए, 102 पर देखा था। क्या देखा था? राजस मतलब मान, क्रोध को तामस कहते हैं, क्रोध मतलब तामस, और मंद कषाय भावों को सात्विक कहते हैं। वहां पर वो बात आई थी और हमने देखा था वे किस में से उत्पन्न हुए? माया में से उत्पन्न हुए, और इनके निमित्त से क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वहां पर प्रश्न खड़ा किया था कि ये माया जड़ है या चेतन है, क्योंकि जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे मानते हो? तो वहां पर प्रश्न किया था। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सत्व मतलब प्रसन्न होना, रजो मतलब चित्त की चंचलता होना। वहां पर क्या माना था? रज मतलब हमने माना था मान, और तम मतलब क्रोध। नहीं सॉरी, उल्टा कहा मैंने। रज मतलब मान, बरोबर है। रज मतलब मान और तम मतलब क्रोध। लेकिन यहां पर रज मतलब चित्त की चंचलता और तम मतलब मूढ़ता। लगभग एकार्थवाची ही है, अलग प्रकार से निरूपण है। तो ये क्या हुए? प्रकृति के 3 गुण हो गए। तो 3 गुणों को एक गोला, गुण को एक गोला लगा दीजिए, वो पहला प्रकृति का तत्व हुआ गुण। अब इन 3 गुणों से क्या हुआ? इन 3 गुणों से बुद्धि तैयार हो गई। क्या हुआ? बुद्धि तैयार हो गई। तो बुद्धि को एक गोला लगाना। फिर बुद्धि से क्या हुआ? बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार मतलब यह मैं हूं, मतलब पर में अपनत्व की कल्पना। तो अहंकार हो गया, अहम हुआ पर वस्तु में, तो अहंकार उत्पन्न हुआ। और अहंकार से 16 मात्राएं हो गए। अहंकार से 16 मात्राएं हो गए। तो 16 प्लस अहंकार 17 प्लस बुद्धि 18 प्लस गुण 19, ये 19 तत्व हो गए। अब कह रहे हैं ये 16 मात्राओं को देखेंगे। 16 मात्राओं में से एक विशिष्ट बिंदु के ही और एक्सटेंशन 5 करने वाले हैं। 16 मात्रा में और कुछ नहीं है, कह रहे हैं 5 ज्ञानेंद्रिया है, एक मन है, 6 हो गए, और 10 करने हैं। 5 कर्मेंद्रिया और 5 तन मात्राएं, 5 5 5 1, 16 हो गए। क्या क्या कहा? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन मात्राएं और एक मन, ऐसे 16 हो गई मात्राएं। ये किस में से उत्पन्न हुए हैं? अहंकार में से। अहंकार में से उत्पन्न हुए। आप चाहो तो एक चार्ट कर सकते हैं, मैंने चार्ट बनाया, मैं शायद इसका फोटो निकाल कर आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन आप कितना समझ पाएंगे मालूम नहीं तो मैं एक श्रेयांश को थोड़ा सा समय अगर मिलता है तो मैं उसका एक पीपीटी ही बना दूं, तो शायद उसके ऊपर बन सकता है। क्योंकि आगे का भी
जो शैव मत है ये भी रुचिवंत है, लेकिन उसको अगर एक प्रेजेंटेशन हो तो ज़्यादा उपयोग जाएगा और उसकी विषय वस्तु जल्दी ग्रास्प होगी, ऐसा लगता है। चलिए कोई बात नहीं, देखते प्रयास करते हैं, आप भी उपयोग देकर सुनना। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया क्या कही? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र। 5 इंद्रिया को 5 ज्ञानेंद्रिया कह रहे हैं। एक मन, 6 हो गया। 5 कर्मेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया क्या है? कह रहे पाद, पाद मतलब पैर, हस्त हाथ, वचन 3 हो गए, फिर गुदा, गुदा और लिंग, ये 5 कर्मेंद्रिया बता रहे हैं। मतलब ये कोई कार्य करने की अपेक्षा, पाद से चलना है, वचन से बोलना है, हाथ से कुछ करना है, और गुदा और लिंग से बाहर, मतलब जो ग्रहण किया है उनको बाहर त्यागने की बात है, वो गुदा और लिंग के माध्यम से ये 5 कर्मेंद्रिया बताई। और 5 तन मात्राएं बताई है। 5 तन मात्राएं मतलब क्या? कहते हैं कि रूप, रस, गंध, रूप, रस, गंध, एक मिनट, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, सॉरी, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन मात्राएं हैं। अब आप थोड़ा सा उपयोग देकर पढ़ रहे होंगे तो या सुन रहे होंगे तो आपको नोटिस होगा कि ये ओवरलैप हो रहे हैं। जैसे ज्ञानेंद्रिया और तन मात्राएं ये ओवरलैप होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्ञानेंद्रिया भी 5 इंद्रिया है और 5 तन मात्राएं भी कहीं ना कहीं वे इंद्रियों का कार्य है, लेकिन ये अलग से उन्होंने निरूपित किए हैं। ये टोटल कितने हो गए थे हमारे? 19 हो गए थे, 19। अब कह रहे ये 5 तन मात्राएं जो है ना, इन 5 तन मात्राओं में से एक एक चीज की उत्पत्ति होने वाली है। जैसे रूप से उत्पन्न हो गई अग्नि, रूप से उत्पन्न हो गई अग्नि, इसको 20 नंबर कर दीजिए, 20 नंबर का तत्व। रस से उत्पन्न हुआ जल, ये 21 नंबर का तत्व। पृथ्वी से उत्पन्न हो गई पवन, सॉरी, गंध से हो गई पृथ्वी, आई एम वेरी सॉरी, गंध से उत्पन्न हुई पृथ्वी। स्पर्श से उत्पन्न हुआ पवन और शब्द से उत्पन्न हुआ आकाश, ऐसा वे मानते हैं। तो ये 5 तन मात्राओं से 5 चीजें और उत्पन्न हुई, तो 19 और 5 ये अधिक तत्व ऐड कर दीजिए, टोटल 24 तत्व हो गए। ये प्रकृति रूप है, समझ में आया? 24 तत्व प्रकृति रूप है, और एक है पुरुष 25। तो ऐसे 25 तत्व सांख्यों ने माने हैं। हमने कल ये भी देखा था, सबसे ज्यादा तत्व किसी ने माने हैं तो सांख्य ने माने हैं, और इसीलिए इनकी संख्या सबसे अधिक होने से, तत्वों की संख्या, इसलिए इनको सांख्य यह नामकरण प्राप्त होता है। अब हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। हमने अभी जितनी चर्चा की है ये पूरा पहला पैराग्राफ के माध्यम से की है, तो पहले वो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसके बाद में ये जो तत्व किस प्रकार गलत है या ये विचारधारा कैसे युक्त नहीं है, एक एक पैरामीटर को लेकर पंडित साहब उसका निराकरण करने वाले हैं। विचार करना अत्यंत गंभीर बात है, और इसके लिए हमको समझने के लिए जब इतनी तकलीफ है तो उन्होंने उनके विषयों को समझकर ये सब बातों को
डिराइव किया और वो एकदम क्रीम हमारे सामने पेश किया है। हम इतना पढ़ने में समझने में समर्थ नहीं है, बस हमको उनकी फिलॉसफी, उनके लॉजिक्स क्या है ये एक एट अ ग्लांस समझ में आ रहे हैं। और वे लिखे थे सब संस्कृत में। हम संस्कृत भी कहाँ ज्यादा अच्छे से पढ़ना समझते हैं, तो ये हमको हमारा सहज ही ऐसा पुण्योदय कहो कि हमको हिंदी में ये सब पढ़ने और समझने मिल रहा है। आइए थोड़ा सा पहले पैराग्राफ को एक बार पढ़ते हैं। 25 तत्वों को, कौन से 25 तत्व है वो अब हम इस पैराग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, क्या क्या थे? एक पुरुष और 24 प्रकृति, मतलब प्रकृति के 24 भेद। और उसमें क्या क्या आया था? गुण, बुद्धि, अहंकार, 16 मात्राएं, और 16 मात्रा में जो 5 तन मात्राएं हैं, उन 5 तन मात्रा में से अग्नि, जल, पृथ्वी, पवन और आकाश, ये 5 एक्स्ट्रा तत्व उत्पन्न हुए, तो टोटल 24 तत्व हो गए हैं। आइए पढ़ते हैं एक बार। वहां सांख्य मत में 25 तत्व मानते हैं। सो कहते हैं सत्व, रजः, तमः, यह 3 गुण कहते हैं। सत्व, रज, तम, ये पहले भी क्या आए हैं? माया से सत्व, रज और तम उत्पन्न हुए, वहां पर माना था। यहां पर सांख्य मत कह रहे ये 3 गुण है। ठीक है, सत्व द्वारा प्रसाद, प्रसन्न होता है, मतलब हमको जो प्रसन्नता होती है ये सत्व द्वारा होती है, ऐसा वे कहते हैं। रजोगुण द्वारा चित्त की चंचलता होती है, निरंतर ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं, ये जो हो रहा है या आकुलता के प्रसंग बनते हैं, कह रहे ये रजोगुण द्वारा हो रहे हैं। और तमोगुण द्वारा मूढ़ता होती है, विपरीत सब कुछ बातें चलती है, विपरीत धारा चलती है, मूढ़ता इत्यादि लक्षण कहते हैं। तो 3 गुणों के माध्यम से 3 लक्षण बताए, लेकिन गुणों एक ही तत्व समझना। आप कह रहे ये 3 गुण और उनके लक्षण के माध्यम से क्या हुआ? इन लक्षणों के माध्यम से बुद्धि उत्पन्न हुई। देखो, इत्यादि लक्षण कहते, इन रूप अवस्था का नाम प्रकृति है तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है। बुद्धि मतलब क्या? ज्ञान। बुद्धि मतलब ज्ञान। और अहंकार मतलब क्या? काम, क्रोध आदि। ये कहा देखा था? देखिए पीछे देखा था हमने। देखो पेज नंबर 119 पर लास्ट पैराग्राफ में है, इसी प्रकार बुद्धि अहंकार आदि भी जान लेना, क्योंकि मन और बुद्धि अधिक पदार्थ, अधिक एकार्थ है, मतलब मन और बुद्धि एक ही है। वो वहां पर भी क्या आए हैं? ज्ञान योग मीमांसा में प्रकरण चला था। और काम, क्रोध आदि औपाधिक भाव, इनसे भिन्न अहंकार अलग नहीं है, मतलब काम, क्रोध आदि मतलब अहंकार है। ये बात वहां पर आई थी पेज नंबर 119 पर। अब आइए यहां पर 125 पेज पर। 125 पेज पर क्या कहा कि इन गुणों से, कौन से गुण? रज, सत्व, रज, तम, इनसे क्या हुआ? बुद्धि उत्पन्न हुई। अब बुद्धि से क्या हुआ? बुद्धि का ही दूसरा नाम कहते हैं महतत्व है। क्या है दूसरा नाम? महतत्व। उससे अहंकार उत्पन्न हुआ। बुद्धि से क्या हुआ? अहंकार। बुद्धि इज व्हाट? ज्ञान। अहंकार क्या है? काम, क्रोध आदि विकारी भाव, औपाधिक भाव। तो बुद्धि से क्या हुआ? अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे, अब उससे मतलब अहंकार से, अहंकार से क्या हुआ? 16 मात्राएं हुई। ओके, चार्ट आपके ज्ञान में आ रहा है तो अच्छी बात है। एक फ्लो चार्ट बनाते जाइए। प्रकृति के को 3 करना, सत्व, रज और तम, और उनको एक ही नाम देना, गुण।
उस गुण से हुआ बुद्धि, बुद्धि से हुए अहंकार, अहंकार से हुए 16 मात्राएं। अब 16 मात्रा का फिर से डिवाइड कर दीजिए। 16 मात्राएं क्या है? तो कहते 5 ज्ञानेन्द्रिया, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, एक मन। आइए पढ़ते हैं वहीं पर। वहां 5 तो ज्ञान इंद्रिया होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र तथा एक मन होता है, तथा 5 कर्म इंद्रिया होती है, वचन, चरण, हस्त, लिंग, गुदा। ये 5 क्या है? 5 कर्मेंद्रिया है। और 5 तन मात्रा होती है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। एक महत्वपूर्ण आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, रूप कहा है, वर्ण नहीं कहा। हालांकि रूप और वर्ण में वैसे अंतर है। कोई बता सकता है रूप और वर्ण में कुछ अंतर है या एक ही है? और रूप में वो भी आता है, फिर से रूप में जैसे आकार वगैरह भी आ जाता है। हाँ, और वर्ण में जैसे उसका कलर या फिर ऐसा। हाँ, बहुत अच्छा। अरे हाँ, बोलिए भाभी जी। ये रूप चक्षुरेंद्रिय का विषय हुआ और वर्ण स्पर्शेंद्रिय का गुण हुआ, ऐसा भी लेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, रूप में सभी गर्भित हो जाते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सभी रूप में ही गर्भित हो जाते हैं। समय सार का सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का अंतिम भाग जो है ये रूप लिया है वहां पर शब्द। रूप का अर्थ उसमें देखो, रूप के साथ साथ आकार भी आ जाता है। रूप के आकार, रूप में मात्र कॉम्प्लेक्शन नहीं लिया जाता है, सभी बातें, उसका स्पर्श, उसका वर्ण आदि आदि सब बातें उसमें गर्भित हो जाती है। लेकिन वर्ण जब लेते हैं तो मात्र कॉम्प्लेक्शन की तरफ ही लक्ष्य जाता है। तो किसी अपेक्षा से रूप को कभी वर्ण के जगह पर लिया जाए तो उसको वर्ण समझना, और जब मात्र रूप बोल दिया तो रूप में ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सभी समझ लेना। ठीक है? तो 5 मात्रा होती है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, शब्द, तथा रूप से अग्नि, रस से जल। ये 19 हुए थे। अब आगे चल रही है गाड़ी। रूप नामक तन मात्रा से क्या उत्पन्न हुआ? अग्नि उत्पन्न हुई। रस नामक तन मात्रा से जल उत्पन्न हुआ। जल नामक तत्व, नॉट जल, जल नामक तत्व। गंध से पृथ्वी नामक तत्व उत्पन्न हुआ। स्पर्शन से पवन नामक तत्व उत्पन्न हुआ। और शब्द से आकाश नामक तत्व उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कहते हैं। इस प्रकार 24 तत्व तो प्रकृति स्वरूप है। 24 तत्व ये प्रकृति स्वरूप है, और इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। तो टोटल अगर आपके ज्ञान में चार्ट बन रहा है तो आप बनाइए सांख्य मत। सांख्य मत के 25 तत्व, 25 तत्व में 2 भेद कीजिए, पुरुष और प्रकृति, और प्रकृति के अंतर्गत 24 तत्व कर दीजिए। बस आपका चार्ट हो जाएगा। और एक फ्लो चार्ट जैसा बनाना है। गुण, गुण से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 16 मात्राएं, और 16 मात्रा में भी जो तन मात्रा है, तन मात्रा से 5 तत्व और बढ़ाने हैं। बस हो गया ये चार्ट पूरा। ये पहला पैराग्राफ हो गया अपना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है।
इस प्रकार 25 तत्व कहते हैं सो यह कल्पित है, कल्पना से कहे हैं। क्यों? क्योंकि राजस, तमस और सत्व ये गुण किसी न किसी के आधार से पाए जाते हैं। क्योंकि गुण द्रव्य के बिना रह नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य के बिना गुण नहीं, और गुणों का समूह वही तो द्रव्य है। तो ये कह रहे हैं कि गुण जो है सत्व, रजस और तामस, तो कह रहे ये किसी न किसी द्रव्य के गुणी के आश्रय से होने चाहिए। सो उन्होंने माने नहीं है। ठीक है, इनका आश्रय तो चेतन द्रव्य ही संभव है। और अगर इसका आश्रय विचार किया जाए तो ये चेतन द्रव्य ही हो सकता है। तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं। सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है। हमने देखा, अभी जस्ट देखा हमने 119 पेज पर, बुद्धि किसको कहते? ज्ञान का नाम है। और ज्ञान गुणधारी पदार्थ में यह होती देखी जाती है। तो इससे ज्ञान हुआ कैसे माने? इससे ज्ञान हुआ मतलब ये जो गुण है, गुण से बुद्धि हुई, ये कैसे माने? क्योंकि वो ज्ञान, एक तो गुण भी गुणी के आश्रय से होते हैं, और उस वो गुणी और कुछ नहीं, चेतन द्रव्य ही हो सकता है। क्योंकि सत्व, रजस, तमस ये विशेष गुण, ये गुण किसी चेतन द्रव्य के आश्रय से ही पाए जाएंगे। और चेतन द्रव्य जब हम कहते हैं तो वो ज्ञान से युक्त तो होता ही होता है। तो तुम जो कह रहे हो कि सत्व, रज और तम से बुद्धि हुई, और बुद्धि मतलब ज्ञान, तो कह रहे ये हमको तर्क संगत नहीं बिठाई दे रही है। समझ में आ रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो 101% उपयोग होगा तो बात समझ में आएगी। और आप प्रयास करना, समझने की बुद्धि से अगर हम करेंगे तो ये सब समझ में आएगा। और अगर हम सोचेंगे कि नहीं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। और ये उल्टी सोच भी हमारे ज्ञानावरण के बंध का कारण बनती है। मतलब तत्वाभ्यास या शास्त्राभ्यास करते हुए भी ये कहीं ना कहीं ज्ञानावरण के बंध का कारण बनेगी। अब विचार करना, इतने उत्कृष्ट स्थान पर आ गए हैं और वहां से फिर से रिटर्न जाना, ये अपने आप के लिए एक गड्ढा खोदने जैसी बात है। चलिए, तो तर्क समझ में आया। तर्क क्या दिया? कह रहे हैं कि सत्व, तम, रज ये गुण किसी गुणी के आश्रय से रह सकते हैं, और वो गुणी और कोई नहीं, चेतन पदार्थ ही होना चाहिए। ओके। और तुम जो कह रहे हो कि इन गुणों से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, बुद्धि और कुछ नहीं, वो तो ज्ञान ही है। तो कह रहे हैं चेतन पदार्थ के आश्रय से ज्ञान तो रहता ही रहता है, तो तुमने इन गुणों से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे मानी? तो हमको ये बात तर्क संगत दिखाई नहीं दे रही। समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ज्ञान गुणधारी पदार्थ में यह होती देखी जाती है, तो इससे ज्ञान हुआ कैसे माने? कोई कहे बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। अब नया तर्क दे रहा है, वो कह रहा है कि बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। अच्छा, तब मन तो पहले 16 मात्रा में कहा, अब 16 मात्रा में आ गए। कह रहे हैं 16 मात्राओं में एक मन नामक तत्व कहा है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 1 मन, 5 कर्मेंद्रिया और 5 तन मात्राएं। तो कह रहे एक मन नामक पदार्थ तुमने कहा है, तो मन और बुद्धि कोई अलग चीज नहीं है। फॉर योर नॉलेज, यहां पर मन का अर्थ क्षायक्षमिक भाव। क्या लेना? मन का अर्थ यहां पर क्षायक्षमिक भाव। ये समझना पड़ेगा। मतलब क्या
छद्मस्त की अपेक्षा ये कथन समझना, केवलियों में मन तो होता ही नहीं है, क्षायब शमिक भाव नहीं है तो वो भाव मन नहीं है। तो यहाँ पर मन मतलब भाव मन, और भाव मन इज नथिंग बट क्षायब शमिक भाव, एंड क्षायब शमिक भाव इज नथिंग बट ज्ञान। समझ में आया क्या आपको? तर्क थोड़ा समझना, थोड़ा उपयोग लगाना, नहीं तो बहुत कठिन जाएगा। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? क्षायब शमिक भाव और कुछ नहीं, ज्ञान ही क्षयक्षम रूप होता है ना। तो कह रहे और वो क्षयक्षम जो है वो मन है, भाव मन इज नथिंग बट क्षयक्षम। तो कह रहे हैं ये भाव मन, ये मन और बुद्धि अलग अलग पदार्थ तो है नहीं, तो तुमने दो तत्व कैसे किए? समझ में आया क्या तर्क? वो कह रहा है एक तो तर्क तुमने बनाया बुद्धि, ओके ठीक है बनाया, लेकिन फिर से एक मन नामक तत्व बनाया, लेकिन वो मन नामक तत्व और ये बुद्धि नामक तत्व अलग अलग थोड़ी है, एक ही तो है। तो तुमने एक ही काम करने वाले दो तत्व कैसे बनाए, ये पूछ रहे हैं वो। समझ में आया? आइए, तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ, नहीं तो इतने पास रहकर बहुत दूर है। ठीक है, कोई कहे बुद्धि अलग है ज्ञान अलग है, तब मन तो पहले 16 मात्रा में कहा, और ज्ञान अलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा? तथा उससे अहंकार हुआ कहा, सो पर वस्तु में मैं करता हूं ऐसा मानने का नाम अहंकार है। अब बुद्धि से अहंकार हुआ कह रहे हैं, और अहंकार क्या है? पर वस्तु में ममत्व करना, यह मैं हूं ऐसी कल्पना करना, उसको अहंकार कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न कर रहे हैं, हर समय में जीव अहंकार ही करेगा क्या? कभी साक्षीभूत भी रहेगा ना। साक्षी मतलब मनीष भैया की साक्षी नहीं, ये तो साक्षी मतलब ज्ञायक, जानन देखन वाला। तो कह रहे हैं कि कभी साक्षीभूत जानने से तो अहंकार होता नहीं है। कह रहे जब साक्षीभूत रहेगा उस समय में तो अहंकार नहीं होगा। क्यों? उस समय में पर में ममकार करेगा ही नहीं ना। उस समय में तो स्व में ममकार होगा, पर में ममकार होगा ही नहीं। तो उस समय में अहंकार नामक तत्व है कि नहीं है? समझ में आया? सो ज्ञान से उत्पन्न कैसे कहा जाता है? तो कह रहे हैं ये अहंकार ज्ञान से उत्पन्न हुआ, ऐसे कैसे कह रहे हो? क्योंकि किसी काल में नहीं होता हुआ भी दिखाई देगा, फिर तुम क्या कहोगे? ठीक है, तो ज्ञान से फिर हमेशा उत्पन्न होना चाहिए, तो उसको हम तत्व माने। तो उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हम कहा कैसे मान सकते हैं इसको? ठीक है, देखो आप भी तर्क कर सकते हो। क्या तर्क कर सकते हो? कि हमारे आश्रव जो है, जब ज्ञायक रहते हैं, साक्षीभूत रहते हैं, तो उस समय में हमारा आश्रव नामक तत्व भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर तर्क ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आश्रव नामक तत्व ये पर्याय तत्व है, और हमने दो ही तत्व मूल में माने हैं, जीव तत्व और अजीव तत्व। लेकिन वो जो द्रव्य रूप है, लेकिन इनका ही विस्तार पर्याय रूप 5 तत्व माने हैं, जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ऐसे 5 तत्व हमने माने हैं, लेकिन वो उनका विस्तार है। ये थोड़ा सा विशेष हमको समझना चाहिए। मतलब 2 होते हैं द्रव्य रूप तत्व और 5 है पर्याय रूप तत्व। और पर्याय में एट अ टाइम एक ही होगी, वो आश्रव होगी, बंध होगी, संवर, निर्जरा या मोक्ष, ऐसे कोई नहीं कोई एक होगी। चलिए, तो साक्षीभूत जानने से तो अहंकार होता नहीं है, तो ज्ञान से उत्पन्न कैसे हुआ कहेंगे? तो इस पैराग्राफ को हम समराइज करते हैं। पहले तो ये कहा कि ये जो सत्व रज तम गुण है, ये किसी न किसी गुणी के आश्रय से रहते हैं, और वो गुणी और कोई नहीं चेतन पदार्थ ही होना चाहिए, चेतन द्रव्य ही होना चाहिए।
तो जब तुम चेतन द्रव्य के आधार से ये तीन गुण कहते हो, तो इन गुणों से ही बुद्धि का उत्पन्न होना कैसे मानते हो? बुद्धि और कुछ नहीं, ज्ञान है, और ज्ञान और चेतन अलग अलग थोड़ी होते, एक ही होते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, ये बुद्धि और ज्ञान अलग अलग है। ठीक है, हमने मान लिया अलग अलग है। तो फिर से प्रश्न पूछा कि तुमने मन भी एक तत्व माना है 16 मात्राओं में, तो वो मन नामक पदार्थ कैसे उत्पन्न हुआ और वो क्या काम करेगा? वो भी तो ज्ञान ही है, या वो भी बुद्धि से अलग थोड़ी है? तो फिर वो बुद्धि से ही उत्पन्न हुआ ऐसे कैसे कहते हो? सो ये तुम्हारी विरोधी बात प्रतीत होती है। ये एक बात हो गई। फिर उन्होंने कहा तू बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ कहता है, लेकिन अहंकार क्या है? अहंकार पर वस्तु में एकत्व करना है, पर वस्तु में यह मैं हूं ऐसी कल्पना करना है। तो कह रहे हैं लेकिन हर बार अहंकार करता हुआ दिखाई नहीं देता है ना, कभी कभी साक्षीभूत रहता है। उस समय में बुद्धि से अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात अहंकार नामक तत्व अवेलेबल नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। तो कह रहे हैं फिर इसको तुम ज्ञान से उत्पन्न हुआ क्यों कहते हो? हमको ऐसा लग रहा है कि ज्ञान के अलावा और किसी से अहंकार हो रहा है, ज्ञान से उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसा हमको निश्चय हो रहा है। ये दूसरे पैराग्राफ का अर्थ हो गया। समझ में आया? पहले पैराग्राफ में 25 तत्वों का ज्ञान कराया, 25 तत्व कौन से है वो गिनाया, और दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने ये 25 तत्वों में जो अयथार्थता है उसका निरूपण किया। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और 3 पैराग्राफ है, ये 25 तत्व संबंधी खंडन चलेगा। ठीक है, लेकिन पहले में उन्होंने गुण, बुद्धि, अहंकार और मन, इनका रिलेशन करके दिखाया। और क्या बचे हैं? ज्ञानेन्द्रिया बची है, कर्मेंद्रिया बची है, और 5 तन्मात्राएं बची है। अब इन तीनों का खंडन करने वाले हैं। समझ में आया कि आपको 25 में से कैसे हुआ? और लास्ट में वो तन मात्राओं से भी जो उत्पन्न हुए हैं उनका भी खंडन करने वाले। तो लॉजिकली 4 पैराग्राफ है। और एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये ऐसे पैराग्राफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ढूंढारी में लिखा गया है उसमें नहीं है। उसमें तो हर 32 अक्षरों के बाद में एक डंडी मिलेगी आपको। तो फुल स्टॉप के रूप में वो फुल स्टॉप नहीं होगी। जैसे आपको बताओ सो है, सो कहते हैं, ठीक है, तो सो के बाद में एक डंडी आएगी तो वो फुल स्टॉप नहीं समझना, वो 32 अक्षर है। तो वहां डंडी मात्र वहां पर उतने 32 अक्षरों के बाद में एक पद पूर्ण हुआ और उसके हिसाब से जिसने लिखा है उसको पेमेंट दी जाएगी। बट वो फिर उसको पैराग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट किया करने वालों ने, और फिर उसको उसका एक हेडिंग, सब हेडिंग दिया। ये सब कितनी गहराई से अध्ययन करने वाले ने किया है, इसका हमको भाव भाषण होना चाहिए। क्योंकि देखो बराबर प्रकरण चेंज होता है तो नवीन पैराग्राफ भी चालू हो रहा है, नहीं तो कंटिन्यूटी में पढ़ते जाएंगे तो हमको भाव भाषण नहीं आता है। पैराग्राफ खड़ा हो गया है, इसका मतलब अब प्रकरण थोड़ा सा आगे की कुछ बात कर रहे हैं, ये उसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, या कॉमास देने हैं, फुल स्टॉप्स देने हैं, ये भी जो कोई बातें हैं ये भी परवर्ती विद्वानों ने इतना अभ्यास इसके ऊपर किया है, और तभी जाकर हम इतने सरलता से ये प्रसंग ये पढ़ रहे हैं। और एक बताओ आपको, हमको बहुत बार ऐसा भी लगता होगा कि जो अन्य मत वाले हैं उनको हम सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक दे दे और उनको 5वां अध्याय पढ़ने लगा दे। लेकिन ऐसा गलती से नहीं करना। क्यों? क्योंकि 5वां अध्याय में उसने अपनी खंडन की बात सुन ली तो वो कभी भी वो बात ही नहीं पढ़ेगा, वो ग्रंथ ही बाजू में रख देगा। उसको तो पहले 4 अध्याय पढ़ने चाहिए,
क्योंकि उसमें पंडित साहब ने जैनियों की भी कोई विपरीत मान्यताएं है या उस संसार में कैसे भटका है, इन बातों का भी लॉजिकल रीजनिंग के साथ में निरूपण किया है। तो उन बातों को पढ़ेगा तो उसको सहज ही ऐसा विश्वास होगा, हाँ कुछ कथन में दम है, तो फिर 5वां अध्याय भी शांति से पढ़ेगा। नहीं तो गलती से 5वां ही अध्याय पढ़ लिया सबसे पहले, तो वो तो फिर से आपकी शक्ल ही नहीं देखेगा उम्र भर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पैराग्राफ देखते हैं इस प्रकरण का। क्या प्रकरण है? सांख्य मत का तत्व संबंधी विचारधारा है। तो सांख्य मत ने काफी लोग जल्दी ज्वाइन नहीं हुए थे, मैं फिर से बताऊं। सांख्य मत ने के प्रणेता कपिल ऋषि है। ठीक है, और कल रोहित भैया ने भी पूछा था कि सांख्य मत आज कौन दिखाई देता है। तो इसका समाधान इतना ही कि आज के डेट में सांख्य के अवलंबी या उसके अनुयायी विशेष नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इसका ह्रास हो गया है। ऑलमोस्ट नहीं के बराबर इसके अनुयायी बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन किसी काल में ये बहुत स्ट्रांग था, ये सांख्य मान्यता। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तथा अहंकार द्वारा 16 मात्राएं कही, मतलब अहंकार से 16 मात्राएं होती है। कौन सी 16 मात्राएं? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 1 मन, 5 कर्मेंद्रिया और 5 तन मात्राएं। ठीक है, ये अब मैं रिपीट बार बार कर रहा हूं तो आपके धारणा में बैठे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तथा अहंकार द्वारा 16 मात्राएं कही, उनमें 5 ज्ञान इंद्रिया कही, सो शरीर में नेत्रादि आकार रूप द्रव्येंद्रिया है, वे तो पृथ्वी आदि व जड़ देखी जाती है, और वर्णादि के जानने रूप भाव इंद्रिया है, सो ज्ञान रूप है। अहंकार का क्या प्रयोजन है? क्या कह रहे हैं? 16 मात्रा में तुमने क्या कहा? ज्ञान इंद्रिया कहा। ज्ञान इंद्रिया में क्या है? हमने हमारे यहाँ पर 2 बातें, एक है द्रव्येंद्रिया और एक है भाव इंद्रिया। द्रव्येंद्रिया जो है वो चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्श और कर्ण ऐसे हमने मानी है। लेकिन ये तो द्रव्येंद्रिया है, ये तो प्रैक्टिकली जड़ है, और इनके माध्यम से जो वर्णादि संबंधी जाननपना होता है, वे जाननपना ये भाव इंद्रिया है, वो ज्ञान रूप है। तो कह रहे हैं, अब हमारा प्रश्न है, ये अहंकार से उत्पन्न कैसे हुई? ये 5 ज्ञानेन्द्रिया है, वो अहंकार से कैसे उत्पन्न हुई? यदि ज्ञानेन्द्रिया को तुम जड़ कहते हो तो वो तो पुद्गल है। ठीक है, वो तो जड़ है, शरीर का अंग है। और यदि तुम ज्ञानेन्द्रिया को ज्ञान रूप कहते हो तो वो अहंकार से उत्पन्न कैसे हुई? क्योंकि अहंकार काम क्रोध आदि है, उससे थोड़ी होगी। ज्ञान से अहंकार हुआ ये तो मान सकते हैं। कैसे? ज्ञान से विकार हो सकता है, पर द्रव्यों को जाना तो उसमें विकार हुआ, ऐसा उपचार का कथन कह सकते हैं। लेकिन सचमुच ज्ञान से विकार नहीं होता है। जानना ये बंध का कारण नहीं है, लेकिन अल्प जानना सो बंध का कारण। अल्प जानना मतलब शायद क्षमिक ज्ञान, वो बंध का कारण। शायद क्षमिक ज्ञान मतलब वहां पर उस शायद क्षमिक ज्ञान के साथ में विपरीत मान्यता, ये बंध का कारण। ठीक है, या फिर विपरीत मान्यता नहीं है तो फिर उस समय में पाए जाने वाले राग द्वेष। क्यों? क्योंकि चौथे गुणस्थान के बाद में विपरीत मान्यता नहीं है, तो उसमें उसके बाद में भी जीव के राग द्वेष पाए जाते हैं, तो वो कैसे मानेंगे? तो वहां पर राग द्वेष है ना, वही बंध का कारण है। ठीक है, हाँ जी। अहंकार का क्या प्रयोजन है? कोई किसी को अहंकार बुद्धि रहित देखने में आता है, वह अहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे संभव है?
क्या कहा? कोई किसी को अहंकार और बुद्धि रहित देखने में आता है, वहां अहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे संभव है? क्या उत्पन्न हुए? ज्ञान मात्रा है, ज्ञानेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया अहंकार से उत्पन्न हुए, लेकिन हम कहते हैं कि कोई कोई बुद्धि और अहंकार से रहित है। बुद्धि और अहंकार से रहित है मतलब बुद्धि अब केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो गई, तो उस समय में आप क्या कहोगे? वहां तो कोई इंद्रिया का अवलंबन नहीं, डायरेक्ट आत्मा से ही, ज्ञान से ही जान रहा है तीन लोक तीन काल की सर्व बातें। तो कह रहे हैं वहां पर अहंकार भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो फिर तुम ज्ञानेंद्रिया ये पांच तत्व कैसे मानते हो? समझ में आया? तथा मन कहा सो इंद्रियवत ही मन है। मन क्या है? दो मन करना, एक द्रव्य इंद्रिया और एक भाव इंद्रिया। तो द्रव्य इंद्रिया जैसा मन है तो वो तो पंखुड़ी वाला है, ठीक है, क्योंकि द्रव्य मन शरीर रूप है और भाव मन ज्ञान रूप है। जैसे इंद्रिया में भी बात की ना, द्रव्य इंद्रिया ये शरीर रूप है और इनके माध्यम से वर्तने वाला जो ज्ञान है, जो वर्ण आदि को जानता है, वो तो ज्ञान रूप है, ठीक है। वैसे मन का भी इन्होंने अंडरस्टैंडिंग कराई। तथा पांच कर्मेंद्रिया कहते हैं सो यह तो शरीर का अंग है, मूर्तिक है। अमूर्तिक अहंकार से इनका उत्पन्न होना कैसे माने? ये अंडरलाइन दिस पॉइंट। क्या कह रहे हैं? ये कर्म इंद्रिया है। कर्म इंद्रिया क्या बताई थी? पाद, हस्त, वचन, लिंग और गुदा, ये पांच कर्म इंद्रिया बोली। ये क्या है? ये मूर्तिक है। और इसको किससे उत्पन्न हुआ कह रहे हैं? अमूर्तिक अहंकार से उत्पन्न हुई कह रहे हैं। अमूर्तिक मतलब कषाय भाव जो है ये ज्ञान में, आत्मा में उत्पन्न हुए हैं, तो वो अपने आप अमूर्तिक है। अमूर्तिक वस्तु से कषाय भाव उत्पन्न हुए और उसमें कह रहे हैं कि उससे कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई। देखो हम भी मानते हैं विषय कषाय करने से कर्म बंध होता है, हम भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं, लेकिन हमारा ये कथन कौन से नए से है? देखो इन्होंने कहा कि अमूर्तिक अहंकार से मूर्तिक कर्मेंद्रिया कैसे हो सकती है, तर्क का खंडन किया है। और हम भी कहते हैं कि अमूर्तिक विकारी जीव से कर्मबंध होते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां पर कर्म इंद्रिया मतलब क्या? हमको कारमान वर्गणाओं को ग्रहण करता है कि नहीं करता है शरीर? तो जीव ग्रहण करता है कि नहीं करता है? तो हम तो स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारा नय है वहां पर, तीसरे नय से या पांचवें नय से हम ऐसा कहना मानते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हमारा ये निमित्त नैमित्तिक कथन है। निमित्त नैमित्तिक कथन है। जीव कर्मों को ग्रहण नहीं करता, कर्म जीव के साथ आकर रहते नहीं, दोनों एक क्षेत्र में रहते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न ही है, ठीक है। ऐसा होते हुए भी ये हमको एक क्षेत्र में रहते हुए दिखाई देते हैं और जीव के परिणाम के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही जीव विकार करता है वैसे ही कर्म का आना होता है। तो ऐसा तत्कालीय मतलब तत्कालीय न्याय से या काल प्रत्याशक्ति को देखकर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध हमने घटित किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अमूर्तिक अहंकार से मूर्तिक द्रव्येंद्रिया कर्मेंद्रिया कैसे उत्पन्न हुई, ये बात आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत जबरदस्त बोलने वाले हैं। अब कह रहे हैं कि कर्मेंद्रिया एक ही है, ये पांच ही है क्या, ज्यादा नहीं क्या? कह रहे जीव तो अनेक है और तुमने तो कर्मेंद्रिया मात्र मनुष्य की अपेक्षा घटित की। लेकिन कोई हाथी है, हाथी की सूंड एक है,
हाथी की एक पूंछ है, कोई गाय है उसके सींग होगी, तो कह रहे ये भी तो कर्मेंद्रिया है, तो ये क्यों नहीं उत्पन्न, अहंकार से उत्पन्न हुई कहते हो, तो तुम्हारे तत्व और बढ़ेंगे। अगर तत्व ही बढ़ाने हैं तो तुम्हारे और अनेक अनेक तत्व होंगे। तो ये देखो, इसलिए तुम्हारा जो तुम कह रहे कि 5 ही कर्मेंद्रिया है, ये बात हमको युक्त नहीं दिखाई देती। जितने शरीर के अंग बढ़ेंगे उतने तुम्हारी कर्मेंद्रिया बढ़ेगी। ओके, तो इसलिए 5 ही कर्मेंद्रिया मानना हमको युक्त दिखाई नहीं देता है। आइए पढ़ते हैं। तथा कर्म इंद्रिया 5 ही तो नहीं है, शरीर के सर्व अंग कार्यकारी है। अरे शरीर का एक एक अंग, अरे क्या करना, हमको ये नहीं है ना, तो आप एक काम करना, पीठ, अभी इन्होंने पीठ कही ही नहीं है, तो पीठ हटा दीजिए, स्पाइनल कॉर्ड ही हटा दीजिए, तो क्या होगा, शरीर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो कह रहे हैं कि वो भी तो एक कर्मेंद्रिया कर दो। समझ में आया। एक हृदय है, हृदय अगर पंपिंग नहीं करेगा तो वो भी तकलीफदायक है, तो उसको भी एक कर्मेंद्रिया कहो। अभी पेट है, जठर है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आदि आदि सब ऑर्गन्स है, हमारा फुफ्फुस आदि लंग्स है, तो हर एक इंद्रिया है, हर एक ऑर्गन है, उसके नाम से आप एक कर्मेंद्रिया कर दो। समझ में आया। तो शरीर के सर्व अंग कार्यकारी है, तथा वर्णन तो जीवाश्रित है। मतलब तुमने अभी जो वर्णन किया ये तो तुमने मनुष्य की मुख्यता से किया, लेकिन कभी भी तत्वों का निरूपण होता है वो सभी जीव राशि की अपेक्षा करना चाहिए, और तुमने मात्र मनुष्य की अपेक्षा किया। ठीक है, मनुष्य आश्रित हो तो नहीं है, इसलिए सूंड, पूंछ इत्यादि अंग भी कर्मेंद्रिया है। 5 ही की संख्या किस लिए कहते हो। समझ में आया। 5 संख्या तर्क संगत नहीं है, ऐसा पंडित साहब ने पॉइंट रखा। देखो अभी ये बात सामने वाला सुनेगा, अगर विवेकी होगा तो वो स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो सामने वाले की वैसी होनार हो तो बिल्कुल मानेगा। तथा स्पर्शादिक 5 तन्मात्रा कही। 5 तन्मात्रा कौन सी थी। स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द। ठीक है, तो ये 5 तन्मात्रा थी। सो रूपादि कुछ अलग वस्तु नहीं है, वे तो परमाणु से तन्मय गुण है, वे अलग कैसे उत्पन्न हुए। क्या कह रहे हैं। अरे स्पर्श रस गंध वर्ण ये किसका गुण है, ये पुद्गल का है। और तुम क्या कह रहे हो, ये 16 मात्राएं अहंकार से उत्पन्न हुई। 16 मात्रा में 5 मात्राएं जो है ये अहंकार से उत्पन्न हुई है कह रहे हो। और इसका मतलब जो अमूर्तिक ऐसा अहंकार है उससे ऐसे गुणों की उत्पत्ति मानते हो तुम। ठीक है, इसलिए यह मूर्तिक गुण उससे कैसे उत्पन्न हुए माने। एक तो गुण की उत्पत्ति हुई मान रहे हो, और दूसरा ये मूर्तिक है और वो अमूर्तिक से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये भी तर्क संगत नहीं है। आइए अब अगला। अब देखो ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है, आप उपयोग देकर सुनना और फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा निरूपण भी करूंगा। तथा 5 से अग्नि आदि उत्पन्न हुए कहते हैं, सो प्रत्यक्ष झूठ। देखो हर जगह पर झूठ लगा देते जोर में तो कह रहे हैं ये तुम्हारी बात झूठ है। क्यों भाई, क्यों झूठ है। वो कह रहे हैं जैसे रस से जल की उत्पत्ति हो गई कह रहे हैं, लेकिन जल का कोई ना कोई आकार है, कोई ना कोई वर्ण है, तो मात्र रस थोड़ी है, उसमें चारों चीजें मतलब पुद्गल की जो अन्य गुण है वो भी दिखाई देते हैं, और तुम मात्र एक ही गुण
उससे उत्पन्न हुआ कहते हो। तो ये तर्क संगत नहीं है। कोई भी पुद्गल ये तो चारों स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होता ही होता है, और तुम ऐसा नहीं मानते हो। तुम क्या मानते हो? रूप से अग्नि हुई, मतलब अग्नि को कोई आकार है, आकार भी होगा कि नहीं? अग्नि की कोई उष्ण रूप से खाली अग्नि हुई ना, एक काम करो, तुम ना अग्नि में जाके बैठ जाओ। क्यों? तुम बैठो। अरे हम क्यों बैठेंगे? हम तो जानते हैं वो उष्ण भी है, लेकिन तुम स्पर्श नहीं मानते ना उसमें। तुम क्या मानते हो? उसमें खाली रूप है। रूप मतलब मात्र उसमें वर्ण कलर है और कुछ नहीं है। रूप में मात्र तुम कलर मान रहे हो, लेकिन हम कहते हो उसमें स्पर्श भी है ना, स्वीकार करो ना। क्यों? कैसे स्वीकार करे? उसमें जाके बैठो। तो कह रहे वो तो मानते नहीं है। इसका मतलब ये प्रत्यक्ष झूठ है। रूप से अग्नि होना, रस से जल होना, उसके अलावा अन्य भी उसमें गुण पाए जाएंगे। जैसे जल है, शीत भी हो सकता है, ठंड भी हो सकता है कि नहीं होगा। ओके, तो कह रहे हैं कि इसमें भी स्पर्शादिक गुण भी पाए जाते हैं, मात्र रस दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें वर्ण दिखाई दे रहा है, उसका गंध होता है। हम कहते हैं ना आज पानी को टेस्ट नहीं बराबर, टेस्ट नहीं मतलब उसमें गंध भी आ गया ना। तो रूपादिक आदि अग्नि आदि के सहभूत गुण गुणी संबंध है। क्या कह रहे हैं? अग्नि यह गुणी और रूपादिक उसके गुण, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये मान रहे हैं गुणों से गुणी की उत्पत्ति। जैसे रस से जल की उत्पत्ति, जल ये द्रव्य था और उन्होंने गुण से गुणी की उत्पत्ति मानी। समझ में आया क्या? तो कह रहे ये भी फिर से उल्टी बात है। देखो, सहभूत गुण गुणी संबंध है, कथन मात्र भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है, किसी प्रकार कोई भिन्न होते भाषित नहीं होते, कथन मात्र से भेद उत्पन्न करते हैं, इसलिए रूपादि से अग्नि आदि उत्पन्न हुए कहते हैं। कैसे कहे? तथा कहने में भी गुणी में गुण है, गुण से गुणी उत्पन्न हुआ कैसे माने? गुण से गुणी होना कैसे माने? अंडरलाइन कीजिए। एक बात ये है, एग्जाम में ऐसे मैं पूछ सकता हूं क्या कि स्पर्शादि से अग्नि की रूपादि से अग्नि की उत्पत्ति मानना, इसमें क्या दोष बताया? तो वहां पर लिख सकते हैं गुण से गुणी की उत्पत्ति मानना, ये दोष आ गया। ठीक है, ऐसे बातें, तर्क संगत बातें वहां पर हो सकती है। क्या आ गई ये बात यहाँ पर? एक बात तो गुण से गुणी की उत्पत्ति मानना, और दूसरा ये पुद्गल की बातें हैं, वो अहंकार से उत्पन्न हुई कह रहे। सो ये एक झूठ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वस्तु भेद नहीं है ना, गुण गुणी अलग अलग थोड़ी होते हैं, और तुमने अलग अलग माने, इनसे इनकी उत्पत्ति होना माना है, सो गलत है। और एक बात कही कि रूप से मात्र अग्नि हुई नहीं है, रूप से अग्नि के साथ साथ अग्नि में कोई न कोई उष्णता आदि भी है, इसका मतलब उसमें अन्य भी गुण पाए जा रहे हैं। अगला पॉइंट अभी, तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं। अब पुरुष की बात आ गई है, 24 तत्वों की बात फिनिश, 24 तत्वों की बात फिनिश। अब क्या है? अब पुरुष की बात आएगी। अब पुरुष को क्या मानते हैं? देखो, अब इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं। किनसे भिन्न? इन 24 तत्वों से भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परंतु उसका स्वरूप अवक्तव्य कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते हैं। तो कौन समझे? कह रहे हैं पुरुष अवक्तव्य है। कैसा है? कैसा है? कैसे करता हरता है? सो बतला। कैसा है? कहा है? कैसे करता हरता है? ये बतलाओ हमको। 3 प्रश्न किए। एक तो पुरुष कैसा है, कहाँ रहता है,
और कर्ता हर्ता किसका है या क्या करता रहता है, ये 3 बातें बतला। जो बतलाएगा उसमें विचार करने से अन्यथापना भासित होगा, और जो तुम बतलाओगे उसका हम खंडन करेंगे, अन्यथापना होगा ही होगा। क्यों कह रहे हैं कि पुरुष तुम अवक्तव्य कहते हो। अब अवक्तव्य कहकर तुम कुछ बोलोगे तो वक्तव्य हो गया, समझ में आ गया, तो तुम्हारे स्ववचन बाधित कथन हो गए, इसका मतलब तुम्हारी बात खंडन हो गई। ठीक है, तो जो बतलाएगा उसमें विचार करने से अन्यथापना भासित होगा। इस प्रकार सांख्य मत द्वारा कल्पित तत्व मिथ्या जानना तथा पुरुष की प्रकृति से, अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कह रहे पुरुष और प्रकृति मिले, तो ये कैसे मिले? जबरदस्ती से प्रकृति पुरुष को आके चेट गई क्या? क्या कारण है प्रकृति का मिलने का? जैसे कोई विकार हुआ, राग द्वेष हुए, तो प्रकृति आकर जीव के साथ में ऐसी क्यों चिपकी? क्योंकि पुरुष और प्रकृति तद्दन भिन्न मानते हो तुम, तो फिर प्रकृति कैसे इसको चिपके रहे हैं? ओके, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। देखो, तथा पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब इनका मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या कह रहे हैं? पुरुष और प्रकृति भिन्न है, ऐसा जो जानना यही मोक्ष मार्ग है। हम कहते हैं ना कि शरीर से आत्मा को भिन्न जानना सुमोक्ष मार्ग है ना? कौन सा है वो गाथा समय सार की? यह देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है निश्चय, ऐसा कहे निश्चय जो कुछ है। तो कह रहे हैं ये एक हो सकते नहीं, तो ऐसा जो श्रद्धान कर रहा है कि ये एक हो नहीं सकते, और ऐसा समझकर परद्रव्य शरीर से अपना एकत्व ममत्व हटा देता है और स्व को ही देखता जानता रहता है, तो वो मोक्ष मार्ग हम भी कहते हैं, ये भी वही कह रहा है। देखो, तथा पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। सो प्रथम तो वही प्रकृति यहाँ पे क्या? प्रकृति मतलब ये 24 तत्व बताए उन्होंने, और मोटा मोटा समझना है तो इसको आप शरीर आदि 9 कर्म और द्रव्य कर्म इसी में गर्भित, मतलब हमारे इसमें अगर लगाना है तो शरीर ये 9 कर्म, और 9 कर्म खड़ा क्यों हुआ है? तो द्रव्य कर्म था इसलिए वो खड़ा हुआ है। तो हम प्रकृति इन शॉर्ट उसको हम शरीर मानेंगे, बट हालांकि उन्होंने प्रकृति का आधार उन्होंने बुद्धि, मन, ज्ञान इंद्रिया ये सब बताए हैं, जो अपने आप में कुछ आत्मा की ही बातें हैं, लेकिन वो भी उन्होंने प्रकृति में गर्भित किया है। बट हमारी समझ के लिए आप प्रकृति मतलब शरीर इतना ही समझिए। देखिए, तथा पुरुष की प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं, तथा मात्र जानने ही से तो सिद्धि होती नहीं है। मात्र जाना कि ये प्रकृति पुरुष से भिन्न है, इससे क्या फायदा हुआ? जैसे जैसे हमने जाना कि ये रुपए पैसे स्त्री पुत्र ये शरीर ये मेरे से भिन्न है, इतना मात्र जाना, तो जानने से काम हुआ नहीं। जानने के साथ साथ मानना, और मानने के साथ साथ वैसा अनुकरण करना, ये तीनों जरूरी है। इसका मतलब मात्र ज्ञान ही मोक्ष मार्ग नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र की समीचीनता ये मोक्ष मार्ग है। समझ में आ रहा है क्या? वो मात्र भिन्न जानने को मोक्ष मार्ग कह रहा है, और हम मात्र भिन्न जानना नहीं, भिन्न जानने के साथ साथ वैसा भिन्न मानना, और भिन्न मानते हुए वैसा भिन्न अनुभव करना, वो हमारा मोक्ष मार्ग है।
ठीक है। जानकर रागादिक मिटा कहा गया, हाँ, मात्र जानने से ही सिद्धि होती नहीं, जानने से सिद्धि नहीं होती, मतलब इसका अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता यह मोक्ष मार्ग है, और यह मात्र ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है। भिन्न जानना अर्थात भिन्न जानना संबंधी ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा ये मान रहा है। समझ में आया क्या? उसके आगे अपन ने उसका एक्सप्लेनेशन किया। जानकर रागादिक मिटाने का की सिद्धि होती है, आ गई, मतलब श्रद्धा, रागादिक के साथ साथ श्रद्धा और चारित्र दोनों ले रहे, परंतु इस प्रकार जानने से कुछ रागादिक नहीं करते। प्रकृति का कर्तव्य माने आप अकर्ता रहे तो किस लिए आप रागादिक कम करेगा? कह रहे हैं कि नहीं, ये आत्मा या ये पुरुष कुछ करता नहीं, ये अकर्ता है, सब प्रकृति ही करती है। तो कह रहे अगर प्रकृति करती है तो फिर ये मोक्ष मार्ग के लिए प्रयास क्यों करेगा? समझ में आया? देखो, जब मुझमें विकार हुआ ही नहीं है, ये स्वीकृति नहीं हो रही है, तो मैं उस विकार को अभाव करने का विचार क्यों करूंगा? मान लीजिए मुझे रोग हुआ है, ये स्वीकृति नहीं है, तो रोग के अभाव का उपाय ही क्यों करूंगा? समझ में आया? तो उपाय तभी करेगा जब स्वीकृति होगी। यहां कह रहे हैं कि प्रकृति सब कर रही है, पुरुष कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर पुरुष क्यों मोक्ष मार्ग के लिए प्रयास करेगा? समझ में आया? इसलिए यह मोक्ष मार्ग नहीं है, तो उनका मोक्ष मार्ग का खंडन हो गया। आगे समय हो गया है और यहाँ पर आज जरा आतिशबाजी है, तो अपन आज रुक जाते हैं, अपन कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।